इन चीजों पे कांग्रेस को सोचना चाहिए। और चौथी चीज कि क्या एक जो लीडरशिप थी, एक सेकंड रोको आपको तहसीन, उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, दोनों सीटों से जीत गए हैं, आज तो ये भी वहाँ से जीत गए हैं जहाँ से हमें लग रहा था जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जाहिर सी बात, लोगों हमारे चाहे हमारे मतलब जो हमारे वादे हैं लोगों के साथ जो हमने किए हैं उनको लेके हो, अब हमारा फर्ज हम उसको रिस्पेक्ट करें और उस मैंडेट को लेके हम लोगों के लिए काम करें। बहुत बड़ा से मैं लड़ा था, चुनाव जीतना आसान नहीं था। अब जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगले सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर गठबंधन की सरकार को लीड करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 49 सीट पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीड कर रहे हैं। 90 सीटों में नतीजा ये बता रहा है कि वो क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर आ चुके हैं, लेकिन जिसने चौंकाया है वो हरियाणा के नतीजे हैं। और अब यहां पर चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है, कहां गड़बड़ी हुई, क्या कुमारी सैलजा ने एक बड़ा डेंट लगाया है। और आप तहसीन पूनावाला ये बात मानेंगे कि जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में की, उस गलती से वो तो सीख गई, लेकिन उन्हीं को फॉलो करते हुए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हरियाणा में है, जो कि जीता हुआ चुनाव दिख रहा था। मैं सीधा आपको गणित बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी से टैप हो जाता जो राहुल जी चाहते थे, और ये दिल्ली वाले जिन्होंने रोका, 2% वोट वो ऐड कर दो, और 17 कांग्रेस के रिबेल ने 5000 से ज़्यादा वोट लिया, अगर वो आप उसमें से आप 5-6 कोई मना लेते, आपका 44-45% वोट होते, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त किया, पंजाब में समाप्त किया, वही लोग हरियाणा के बने। अभी अब वो चीज़ें जो राज्यसभा नहीं जीत सकते वो अब जीत रहे, अपना राज्यसभा नहीं जीत सकते, वो स्टेट कैसे जीतेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला भाई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई हरियाणा के लिए, लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम, और बहुत बहुत बधाई इलेक्शन कमीशन को, भारत की आर्म फोर्सेस को, कि जम्मू एंड कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो। अब स्टेटहुड कब रिटर्न करोगे? क्योंकि स्टेटहुड एक फंडामेंटल राइट है। कहीं और भारत के इतिहास में स्टेट को डाउनग्रेड करते यूटी ने बनाया गया था, अब स्टेटहुड। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। जी रूबिका जी कह रहे हैं कि कब राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को? राज्य का दर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पर राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसमें कांग्रेस की जो दुर्गति हुई उससे छिपेगी नहीं। कांग्रेस सिंगल डिजिट में चली गई। तहसीन भाई, आपके परिवार वाली पार्टी की जो दुर्गति है वह सबके सामने है, और वहाँ पर भी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ा, सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी को है, दूसरे क्रमांक पर निर्दलीय है, तीसरे क्रमांक पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और इस तरह से जो है जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने, कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों ने जो अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध किया था, उस विरोध को नकार दिया। और जिसने कहा था कि तिरंगा फहराने वाला भी जो है, तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी क्या दुर्गति हुई आपने देखा कि तिरंगा तो पूरे कश्मीर में फहरा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो गुप्कार अलायंस में आई थी, उनका झंडा फहराने वाला कोई नहीं बचा। अभी तो देखिए, अभी जीत मिल चुकी है। अभी तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश दिया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर जनादेश आया हुआ है तो जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए, और चीफ मिनिस्टर को पूरे पावर्स मिलने चाहिए। वो तो मिलना ही है, लेकिन मुझे ये बताइए, वजीर आला को पूरे पावर्स मिलना चाहिए। आप कांग्रेस की तरफ से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम जीते तो 370 को वापस हम लेकर आएंगे, क्या ये होने वाला है? 370 वापस नहीं आ सकता, वो तो कहिए फिर कि उमर अब्दुल्ला ने झूठ बोला, फारूक अब्दुल्ला झूठ बोल रहे थे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठी थी। ये तो हमारे पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड हो गया है। भाजपा से लेके एनसी तक सब लोगों को सुनना है वो बता देती है, तो सच बात है। भाजपा भी कह रही थी, भाजपा ने भी कौन सा वादा उनका पूरा किया? जुमलेबाजी बताइए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। राहुल गांधी सिर पटक ले, अब अनुच्छेद 370 को ला नहीं सकते, उमर अब्दुल्ला ला नहीं सकते, वो झूठ बोल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। उनका साथ देने के बाद भी कुछ पा नहीं रहे हैं, सिंगल डिजिट में चले। आज फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया, आज फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया कि आज आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बढ़त मिली है, इसमें आप कांग्रेस को श्रेय देना चाहेंगे? उन्होंने कांग्रेस का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं
कि आपको और राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए बिना कांग्रेस की वहां सारी पे की सारी सरकार सीटें बन हार नहीं गए। सकती। हरियाणा में जहां गए सरकार बिग जीरो फिर से साबित हुए। भाजपा चाहती कहीं बैकडोर से उनकी एंट्री ना हो जाए, महाराष्ट्र की तरह, कर्नाटका की तरह। और प्रेम जी, आप चारों मुझे एक बात बता दीजिए, एनसी प्लस कांग्रेस 49 दिखने में तो बड़ा पावर, ठीक है भाई, एक और जोड़ दीजिए, 8 सीटें लेकर आई हैं। वो हर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उमर अब्दुल्ला ये बोलते हैं कि भाई 300 राय है, उनका अपना एक मैनिफेस्टो है और ये 370 को वापस लाने के लिए केंद्र में सरकार बनानी चाहिए। लेकिन राज्य में सरकार बनाने से तो नहीं चलेगा काम। यही लेकिन ये जरूर है कि ये जिन लोगों ने 370 को हटाया था उनको एक भी सीट घाटी में नहीं मिली है बगैर कांग्रेस के। एंड इट इज ओनली एंड ओनली कांग्रेस जो कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भी कर दिया था। अब दोनों ही राज्यों में नतीजे जो हैं वो राहुल गांधी अगर उसे लीड कर रहे थे तो उस लिहाज से हो जाएगा। मैं इसको देखा 1 सेकंड में भी आ रही हूं मैं आपके पास।